काफी लोग के साथ में प्रॉब्लम होती है कि वो नीचे बैठ के वर्कआउट नहीं कर सकते, घुटनों को ज्यादा मोड़ नहीं सकते, कमर में दर्द का प्रॉब्लम रहता है। और इसके अलावा कुछ लोगों का काम ऐसा होता है जो कि मैक्सिमम उनका चेयर पे बैठ के होता है, यानी वो ज्यादातर टाइम कुर्सी पे बैठे रहते हैं और उनको वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलता है। तो इन सभी सिचुएशन के लिए मेरा आज का वर्कआउट एकदम परफेक्ट है। ये एक्सरसाइजेस आपको कुर्सी पे बैठे बैठे करनी है। मैक्सिमम एक्सरसाइज ऐसी हैं जो सभी लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको कोई भी एक्सरसाइज करने में नहीं आने वाली है। तो चलिए बिना देरी के आज का वर्कआउट सेशन शुरू करते हैं। कौन सी एक्सरसाइज आपके किस बॉडी पार्ट को टारगेट करेगी, कौन से मसल ग्रुप को एंगेज करेगी, वो मैं आपको साथ के साथ में बताती जाऊंगी। तो आपके घर में जैसी भी कुर्सी है, जो भी चेयर है, उस पर आप इस तरीके से आराम से एकदम बैठ जाइए। अगर आपके पास ऐसे हैंडल वाली चेयर है जिसमें साथ में ऐसे हाथ होते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से अपने हाथों को उसके ऊपर रख लीजिए। अगर नहीं है, मतलब ये हैंडल्स अगर साइड में नहीं है, तो आप ऐसे यहाँ पे साइड में जो भी स्पेस होता है वहां पे अपने हाथों को इस तरह से प्लेस कर लीजिए। ऐसे धीरे से कमर को पीछे लगाइए, बिल्कुल आराम से, एकदम रिलैक्स। सांस भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर लेके आइए, बिल्कुल सीधा कर दीजिए, ऐसे एकदम घुटने सीधे, एंड देन ड्रॉप। बस इतना सिंपल सा प्रैक्टिस है, लेकिन ये आपके थाइस के फैट को रिड्यूस करने के लिए, आपके कोर मसल्स को एंगेज करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। बस आपको ध्यान रखना है ब्रीदिंग का। इनहेल करते हुए पैरों को ऊपर लेके आएंगे और मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे लेके आएंगे। ठीक है, चलिए इसको हम करेंगे फॉर नेक्स्ट 10 काउंट्स। मेक श्योर कि आप ब्रीदिंग ठीक से करेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन लोगों को घुटने में दर्द रहता है, आलती फालतू डाल के नीचे नहीं बैठ सकते हैं, वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, किसी भी तरीके का नी इशू है, तो उनको इस तरीके से पैरों को ऊपर करके स्ट्रेच करना उनके नी को स्ट्रेंथिंग करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो ये एक्सरसाइज आपको जरूर करना है। अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि अगेन हमारे पैरों की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगी और साथ ही साथ हमारे थाइस के फैट को भी रिड्यूस करेगी। इसके लिए आप इस तरह से एकदम कुर्सी के किनारे पे आ जाइए ऐसे, और पैरों को सामने रखिए इस तरह से। ठीक है, इनिशियली तो आपको पैरों को नीचे रख के इस तरह से पूरा ओपन करना है, एंड देन क्लोज। कंप्लीट ओपन, कंप्लीट क्लोज। मेक श्योर कि अपनी कुर्सी को अपने हाथों से आप जोर से प्रेस करके रखिए, बिल्कुल भी डिसबैलेंस आपको नहीं होना है। तो 10 राउंड तो हम इसी तरीके से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीथ नॉर्मली, ओके, नॉर्मल आप ब्रीथ करते रहिए। लेट स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। That's it। अब आप जैसे पहले पीछे बैठे थे उसी तरीके से पीछे बैठ जाएंगे इस तरह से, बिल्कुल कमर को सीधा करके। अब यहाँ से अपने दोनों पैरों को आपको एक साथ ऊपर उठाना है ऐसे, एंड देन ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज। बिल्कुल आराम आराम से, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, जितना आप खोल सकते हैं पैरों को उतना खोलिए। एंड वापस एक चीज का जरूर ध्यान रखना, इस तरह से कमर को आपको बिल्कुल सीधा रखना है, पीछे कमर को ऐसे डिप नहीं कर देना है। बिल्कुल कमर को सीधा रखिए इस तरह से, हाथों को एकदम टाइट यहाँ पे अपने हैंडल्स पकड़ के रखिए चेयर के ऊपर। ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। कम ऑन, डू द 10 राउंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and just relax. You will feel an intense stretch in your upper thighs. So just relax first here. दोनों पैरों को सामने रख दीजिए, then inhale, exhale. Try to keep your palm down. धीरे से अपनी हथेलियां नीचे रखने की कोशिश कीजिए, and then again stretch up and down. मेक श्योर कि आप ब्रीथ इसी तरीके से करेंगे। नाक से सांस लेते हुए हाथों को पूरा ऊपर स्ट्रेच करेंगे और मुंह से सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे रखेंगे। कोशिश करेंगे धीरे धीरे हथेलियों को नीचे रखने के लिए। अगर आपका पेट पे फैट बहुत ज्यादा है तो आपको हथेलियों को नीचे रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टार्टिंग में आप इस तरीके से अपने फिंगर टिप्स को नीचे रखिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते कोशिश कीजिए कि अपनी हथेलियों को आप ऐसे नीचे रख पाए। चलिए इसको भी हम करेंगे फॉर नेक्स्ट 10 टाइम्स। कीप ब्रीदिंग, इनहेल, exhale, inhale, exhale, 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन रिलैक्स कंप्लीटली। सीधे बैठिए बिल्कुल आराम से। जब आप इस तरीके से ब्रीदिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पेट में काफी मूवमेंट होता है, जिससे कि आपकी कोर मसल्स स्ट्रांग बनती हैं और यहाँ का फैट भी लूज होना शुरू होता है। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है हमारी कमर के साइड के फैट के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों हाथों को सामने रखिए इस तरह से, दोनों पैरों के बीच में गैप बनाइए, दोनों हाथ सामने खोलिए बिल्कुल सीधे, एंड देन गो साइड, सेंटर, अपोजिट साइड, सेंटर। जितना पीछे घूम सकते हैं उतना पीछे घूमना है। एक गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो है अपने हाथों को ढीला छोड़ने की। अक्सर हम क्या करते हैं, ऐसे रहते हैं और ऐसे, ये हाथ को ना जो आगे रहता है उसको एकदम ऐसे पूरा ढीला छोड़ देते हैं। ढीला बिल्कुल नहीं छोड़ना। जितना भी आप साइड में जा सकते हो, दोनों हाथों को इक्वली स्ट्रेच करिए, सेंटर एंड द अदर साइड एंड सेंटर। यू विल फील अ लॉट हेयर एट द एंड ऑफ योर शोल्डर एंड इन योर बैक। ओके, जस्ट डू द 10 काउंट्स। बिल्कुल सीधे बैठिए, मेक श्योर कमर को आप सीधा रखेंगे पूरी प्रैक्टिस में। कम ऑन, स्ट्रेच योर हैंड्स फॉरवर्ड एंड लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बिल्कुल सीधे रखिए हाथों को, 8, 9, 10 एंड स्लोली कम बैक। काफ़ी आपको एनर्जी लग रही होगी एक्सरसाइज करने में, काफ़ी अच्छा आप टेंशन भी आप फील कर रहे होंगे। अभी आपको अपने शोल्डर्स में और अपने शोल्डर के पीछे यहाँ पे काफ़ी आपको स्ट्रेस लग रहा होगा। तो ये एक्सरसाइज आपको देखने में जितनी आसान लग रही है, करने में उतनी ही ज़्यादा एंगेजिंग है। तो इनको आप डेफिनेटली कीजिएगा। अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसको करने के लिए अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपनी गर्दन के पीछे रखिए। कमर को बिल्कुल सीधा रखना। पूरी प्रैक्टिस में आपके कमर आगे नहीं झुकना चाहिए। कमर को बिल्कुल सीधा रखिए, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बना के, एंड देन स्लोली लिफ्ट योर नी अप। धीरे से अपने घुटने को ऊपर उठाएंगे और इस तरह से आपको एक साइड में ऐसे बैंड होना है। ठीक है, कम ऑन, लिफ्ट योर वन नी अप एंड बैंड एट अ साइड, सेंटर द अनदर साइड। ये ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से, कोई स्ट्रेस नहीं, बिल्कुल भी गर्दन को आपको ऐसे नहीं दबाना है। मैं आपको थोड़ा साइड से दिखा देती हूँ। इस तरह से कमर को बिल्कुल सीधा करके बैठना है, हाथों को ऐसे रखिए एंड देन स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इजी। ये आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और आपकी कमर के साइड के फैट को रिड्यूस करने के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब हम देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसके लिए अगेन आपको इस तरह से सीधे बैठना है। अपने पैरों को आप इस तरह से बाहर की तरफ खोल लीजिए, ऐसे, ये इस तरह से खोलना है। अब आपको धीरे से स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है ऐसे, एंड देन स्लोली कम अप। ठीक है, जस्ट स्ट्रेच डाउन, जितना आप नीचे स्लाइड कर सकते हैं उतना स्लाइड कीजिए। कमर को बिल्कुल सीधा करके बैठ जाइए। अगर आपको कमर में किसी तरह का इशू है, सपोज से आपको स्लिप डिस्क का इशू है या कोई भी ऐसा इशू है जिसकी वजह से आपको आगे फॉरवर्ड नहीं करना है, तो आप ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज अवॉइड कर सकते हैं। सो कम ऑन, इसको हम करेंगे नेक्स्ट 10 टाइम्स परफॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट, स्लाइड डाउन एंड कम अप, जितना आराम से नीचे जा सकते हैं। ओके, अगेन इसमें आपको ब्रीदिंग का ध्यान रखना है। इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, 3, exhale, 4, exhale, 5, exhale, 6, exhale, घुटने नहीं मोड़ने चाहिए, 7, exhale, 8, exhale, 9, exhale, 10, exhale एंड स्लोली कम अप। धीरे से अपने दोनों पैरों को साथ में लेके आइए एंड स्लोली कम बैक। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो अपने पैरों में ही करते हैं। पैरों की नसें कमज़ोर हो जाती हैं, घुटनों में दर्द होने लगता है। उस टाइम पे नीचे बैठना या ज़्यादा दौड़ना या जंप करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में ये जो एक्सरसाइज है ये ना सिर्फ आपके पैरों को स्ट्रेंथनिंग देंगी बल्कि आपके फैट लॉस में भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। आप देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसको करने के लिए आपको ऐसे पीछे आराम से कमर लगा देना है अपनी चेयर पे और फिर पैरों को ऐसे सामने की तरफ लाके आपस में इस तरह से आपको ये क्रॉस कराना है। ऐसे बिल्कुल आराम आराम से ऐसे क्रॉस कराइए फॉर नेक्स्ट 20 काउंट्स। ठीक है, चलिए बिल्कुल सीधे बैठ जाइए। मेक श्योर कि आपकी कमर एकदम सीधा होना चाहिए।
Let's start. Stretch your both legs up. Let's start and do crisscross. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And that's it. Just relax your leg. You will feel a lot in your thighs, at the behind of your knees and in your knees. This is very good exercise to relax your legs. So just stay here and now interlock your fingers together and stretch up. दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच कीजिए, पैरों को आराम से नीचे रख दीजिए एकदम comfortably, and then slowly side bend, center and the other side. एक चीज का ध्यान रखना है, अगेन आपको अपनी कोहनियों को बिल्कुल भी मोड़ना नहीं है, हाथों को ढीला नहीं छोड़ना, जस्ट स्ट्रेच प्रॉपरली एंड स्लोली गो बैंड. कोहनियों को सीधा रखते हुए जितना आराम से नीचे जा सकते हैं. ओके, कम ऑन, लेट डू इट फॉर नेक्स्ट 10 काउंट्स. 1, 2, 3, 4, 5, कमर को सीधा रखिए. 6, 7, 8, 9, 10. And center. And just relax. Inhale. Exhale. Come on, sit comfortably. Just 2 breathing. Inhale. Exhale. One more time. Inhale. Exhale. अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी अपर बॉडी के लिए है, स्पेशली आपके जो आर्म्स पे फैट है, अगर आपका ब्रेस्ट फैट बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए आपको ये सिंपल सी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है. इस तरीके से बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, दोनों हाथों को इस तरह से अपने घुटनों पे रखिए बिल्कुल सीधा, एंड देन स्ट्रेच अप एंड डाउन, द अदर हैंड एंड डाउन. इट्स वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज. कम ऑन, डू द 10 राउंड्स. मेक श्योर हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे आपके, कमर एकदम सीधी रहेगी. चलिए, सो स्टार्ट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कोई भी एक्सरसाइज करते हुए आपको बिल्कुल ढीला ढाला शरीर को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल टाइट करके रखिए. और जो भी आपकी परेशानी है कि आपको घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए. बिकॉज एक्सरसाइज करने के लिए आपका मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फिजिकली आपको कोई प्रॉब्लम भी है लेकिन आप मेंटली अगर चाहते हैं कि मुझे ये करना है, देन यू कैन डू इट. अगर आप मेंटली ये सोचेंगे नहीं मेरे से नहीं होगा या मैं कैसे कर पाऊंगा, तो कभी भी आप नहीं कर पाएंगे. सो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाइए और सारी एक्सरसाइज को करने के लिए एकदम पूरा विल पावर अपनी दीजिए और अच्छे से मेंटली प्रिपेयर होकर सारी एक्सरसाइज परफॉर्म कीजिए. डेफिनेटली यू विल गेट द बेनिफिट्स. आई होप कि आपको एक्सरसाइज जरूर पसंद आई होंगी. इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए. थैंक यू.